इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एडवर्ड को, जो कि घुटने पर बैठकर अपने पिताजी से कहता है, मैं ललित का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ क्योंकि मैं ही था वो जिसने ललित को हर्ट किया था। तो प्लीज आप मुझे परमिशन दे ताकि मैं ललित से मैरिज कर सकूं। ये सब बाहर खड़ा होकर कर्ल सुन रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, एडवर्ड कितना बेशरम इंसान है। तभी महाराज बोलते हैं, क्या शादी? महारानी बोलती है, ये शादी के लिए मैं परमिशन नहीं दे सकती। महाराज महारानी से पूछता है, क्यों, क्या हुआ? तभी महारानी बोलती है, एडवर्ड मेरा बेटा नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं इसे अपना ही बेटा मानती हूँ और इसीलिए मैं इसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर खोजूंगी। हालांकि निकोला परिवार की सगाई बहुत पहले मेरे कजिन भाई वेलास परिवार से हो चुकी है। तभी महाराज अपने मन में सोचते हैं, क्या महारानी मार्कस परिवार से विवाह करवा कर वेलास परिवार की शक्ति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और वे अपने मन में सोचते हैं, अगर ये महारानी के तौर पर और भी कुछ समय राज करेंगे तो सेकेंड सन एक बहुत ही शक्तिशाली प्रिंस के रूप में उभरेंगे। महारानी तभी एडवर्ड से बात करते हुए कह रही थी, किसी ऐसे लड़की को जो किसी और से पहले ही सगाई कर चुकी है, उसे शादी के लिए कहना ये तो अनुचित है। तभी महाराज अपने मन में सोचते हैं, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दे सकता जो कि मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आए। मैं उस समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहता हूँ। तभी महाराज अपने मुंह को खोलते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो क्या ये पूरा राज्य नहीं जानता एडवर्ड और निकोला के सिचुएशन के बारे में? और जहाँ तक मुझे लगता है वेलॉस अपने फैमिली के हॉनर बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी महारानी बोलती है, लेकिन महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज बात को काटते हुए कहते हैं, पानी सर से ऊपर निकल चुका है और हम इस बहाव को रोक नहीं सकते। हमें इसी बहाव में चलना चाहिए। एडवर्ड थोड़ा ब्लश करते हुए और खुशी से कहता है, पिताजी आपका धन्यवाद। तभी एक आवाज आता है, मैं इस शादी को रजामंदी नहीं देता। वे कहने वाले कॉल थे जो कि अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप एक बार फिर से सोच ले, क्या हमें लेडी ललित और मेरे भाई के बीच में शादी करवाना है या नहीं? ये सब सुनकर एडवर्ड गुस्सा हो जाता और कहता, कर्ल तुम फिर से मेरे बीच में पड़ रहे हो। महाराज कर्ल से पूछते हैं, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शादी के ऊपर दोबारा क्या मैं विचार करूं? कर्ल कहता है, उस रात लेडी ललित मेरे भाई के साथ नहीं थी, वो मेरे साथ थी। महाराज गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? सच सच बताओ यहाँ क्या चल रहा है? एडवर्ड धीमे आवाज से कर्ल को कहता है, तुम यहाँ आके क्या करना चाहते हो? कर्ल कहता है, मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। और वे अपने मन में सोचता है, मुझे किसी तरह से एडवर्ड के साथ निकोला की शादी कैंसिल करवाना होगा। एडवर्ड आगे आता है और कहता है, पिताजी कर्ल मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि उस दिन टी पार्टी के समय सब लोगों ने मुझे कर्ल के साथ कंपेयर किया था, जिसके कारण कर्ल मुझसे नाराज है। महाराज कहते हैं, कर्ल क्या एडवर्ड जो कह रहा है वो सब सच है? तभी महारानी बीच में कहती है, महाराज कर्ल ऐसा लड़का नहीं है, वो किसी भी बात को ऐसे बेबुनियाद नहीं कहता। तो क्यों ना हम लेडी निकोला को ही समन कर लें और उसी से डायरेक्टली पूछ लें उस रात क्या हुआ था। महाराज थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, अच्छा ये भी ठीक है, हमें निकोला फैमिली से परमिशन लेना पड़ेगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं काउंट बेलॉस गार्डन, जहाँ हम देखते हैं ललित को जो कि अपने ब्रेसलेट को निकालकर जेन को देती है और उससे कहती है, इसे तुम रख लो। जेन कहती है, माय लेडी मैं इसे कैसे रख सकती हूँ, ये तो बहुत ही अनमोल है। ललित कहती है, इसे तुम रख लो एक गेट पास की तरह, जब भी तुम मार्कस पैलेस आओगे तुम इसे दिखा देना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा मुझसे मिलने के लिए। जेन शॉक हो जाती है और कहती है, माय लेडी थैंक यू। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक चैरियट को आते हुए जिसमें से
मार्कस उतरता है। ललित मैथ्यू को देख लेती है और कहती है, पिताजी इस वक्त यहाँ? क्या वहाँ पर सब चीज ठीक है ना? ललित भागी भागी अपने पिताजी के पास जाती है और पूछती है, पिताजी आप यहाँ क्यों आए? आप कह देते हम ही वहाँ आ जाते। मैथ्यू कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ललित पूछती है, क्या वहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन गया था वो सब सही से गया और अंकल अभी कैसे हैं? मैथ्यू कहते हैं, तुम उसके बारे में चिंता ना करो, वो सब सॉल्व हो गया है। क्या तुम्हें यहाँ काउंट वेलास के मैंशन में कुछ दिक्कत तो नहीं आई? ललित कहती है, यहाँ पर तो एक स्मॉल इंसिडेंट हुआ था, लेकिन मैं लकी थी, किसी तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। मैथ्यू कहता है, मुझे मालूम ही था ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। चलो जल्दी से, अब जो कुछ भी होना था वे हो गया। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर और एक चैरियट आता है। उस चैरियट को चलाने वाले पूछता है, क्या आप ही लेडी ललित निकोला हो? ललित ये सुनती है और कहती है, हाँ मेरा नाम ही ललित है, आप कौन हैं? तभी वो नीचे उतरता है और कहता है, आप सही समय पर मुझे मिल गए, आप प्लीज इस कैरियज में बैठ जाएं, महाराज आपको समन किए हैं। ललित ये सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, क्या सच में मुझे उन्होंने समन किए थे? और फिर वे अपने मन में सोचती है, ये शायद उस रूमर के कारण होगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लेडी ललित को पैलेस के अंदर, जहाँ पर वो महाराज को ग्रीट कर रही होती है। ग्रीट करते हुए वे अपने मन में सोचती है, जैसे मैंने सोचा था वही हुआ, इस रूमर के कारण महाराज ने मुझे समन कर ही ली। और वो प्रिंस थर्ड को देखती है, उसे देखते ही वे अपने मन में सोचती है, प्रिंस थर्ड यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये व्हाइट क्रो बिल्स के लिए तो नहीं, जिसे मैं सीक्रेटली प्रिंस थर्ड से लेके चली गई थी। प्रिंस थर्ड कहता है, मुझे माफ कर दें। ललित कहती है, माफी किस लिए? महारानी कहती है, ललित अब उठो और तुम्हारा चेहरा हमें दिखाओ, तुम्हें देखे हुए बहुत साल बीत चुके हैं। ललित उठती है और फिर महारानी कहती है, ललित तुम्हें मैं तब देखी थी जब तुम एक छोटी लड़की थी, लेकिन अब तुम तो एक युवा लड़की बन चुकी हो। ललित मुस्कुराते हुए महारानी को धन्यवाद कहती है और वे अपने मन में सोचती है, इसका क्या मतलब हुआ? महाराज कहते हैं, ललित निकोला तुम मेरे सवाल को सही सही उत्तर देना। उस रात रॉयल टी पार्टी में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ललित ये सवाल सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और वे अपने मन में सोचती है, क्या महाराज भी यही सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट प्रिंस के साथ थी? अगर मैं झूठ बोल दूंगी कि मैं घर जल्दी चली गई थी या फिर मैं अकेला रहना चाहती थी, अगर मैं ये कहूंगी तो महाराज मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और फिर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, वे अपने फ्रॉक को मसलती है और कहती है, तो ठीक है, अब सच्चाई बताने का समय आ चुका है। ललित कहती है, महाराज मैं उस रात थर्ड प्रिंस के साथ थी। ये कहते हुए ललित अपने मन में सोचती है, चलो एक रिस्क लेकर ही देख लेते हैं, मेरे अंकल का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, तो इसे संभालने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कर्ल ये जवाब सुनकर एक चैन की सांस लेता है। महाराज कहते हैं, क्या ये सच है? महारानी हंसते हुए कहती है, अगर हम सोचें तो कर्ल और ललित एक दूसरे के साथ सही बैठ रहे हैं, क्यों ना हम इनका ही शादी करवा दें। ललित ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है, क्या कर्ल के साथ शादी? ऐसा नहीं हो सकता। एडवर्ड ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? थोड़ा सोच समझकर तो बोले। और ललित की ओर ताकता है और उसे कहता है, क्या तुम सच में मेरे सौतेले भाई के साथ शादी करना चाहती हो? महाराज गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं, एडवर्ड ये क्या हरकत है? तुम अपने भाई से इतना कठोरता से नहीं बात कर सकते। कर्ल कहता है, पिताजी आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उस रात में अचानक ही बीमार पड़ गया था, इसीलिए लेडी ललित मुझे एक फ्रेंड की तरह ही देखने के लिए आई थी। ललित भी कर्ल की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, हाँ महाराज
हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ललित अपने मन में बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, अरे ये सब क्या हो रहा है। एडवर्ड कहता है, पिताजी, लेडी ललित थोड़ा डरी हुई है, इसीलिए वो कर्ल के बातों में हामी भर रही है, क्योंकि वो इस रूमर में नहीं फंसना चाहती है। कर्ल कहता है, भाई अब बस भी करो। एडवर्ड कहता है, क्या अब तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। ये कहते हुए वे अपने मन में सोचता है, इससे पहले तो ये मेरे साथ ऐसा नहीं किया, जरा इसका तेवर तो देखो। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।